शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, क्या देखा था कि जीएसटी कैसे पे करना होता है। कैसे पे करना मतलब हम एक बंदा दूसरे बंदे को जब कोई सामान खरीदेगा तो उसको टैक्स देगा, दूसरा बंदा उसी सामान को जब बेचेगा दूसरी तरफ तो उसको जो अमाउंट देगा फिर उसको टैक्स देगा। तो ये जो टैक्स वाला जो सिलसिला है, उसके पास कितना पैसा आएगा, उसने कितना पैसा दिया था टैक्स, गवर्नमेंट को जीएसटी कैसे देगा, वो सब चीज़ हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज जो हम जीएसटी के बारे में जानेंगे वो है इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। सबसे पहले ये इनपुट और आउटपुट कोई अलग सा तोप नहीं है कि आपके लिए अलग कंसेप्ट है। ये वही चीज़ है जिसमें जीएसटी भरना है, जिसमें जीएसटी भरना है मतलब पे करना है। जीएसटी पेएबल हमें निकालना है। कौन कैसे जीएसटी भरेगा? जैसे अगर मैं कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ तो मेरा वो कहलाएगा इनपुट टैक्स, और अगर मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ तो वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स। थोड़ा ये डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखेंगे पेज नंबर 89 पे, व्हाट इज़ द इनपुट टैक्स एंड व्हाट इज़ द आउटपुट टैक्स, और ये दोनों का रिलेशन जीएसटी पेएबल में क्या होता है। ठीक है, समझना मेरी बात को। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मैं 100 रुपये का सामान बनाता हूँ, उसको ऊपर मैं जो जीएसटी ले रहा हूँ, जैसे 10 समझो 10% में जीएसटी ले रहा हूँ, तो ये जो 10% और मैं 100 रुपये का सामान और 200 रुपये में बेचता हूँ नेक्स्ट आदमी को, तो मैं 100 रुपये मार्जिन कमा रहा हूँ, 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। 100 रुपये का मैंने सामान बनाया और बेचा कितने में? 200 में, तो मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाया। तो वो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाया उसके ऊपर अगर मैं 10% जीएसटी लगाता हूँ तो मुझे ये वाला जो 100 रुपये था मैन्युफैक्चरिंग का, जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा था, इसके ऊपर जो मैं जीएसटी है, ध्यान दो मेरी बात को, एकदम ध्यान से समझना है। 100 रुपये का मैंने मैन्युफैक्चर किया, मैंने हमेशा समझा है कि मैंने पेन खरीदा और मैंने कितने बेचा उसको? 200 रुपये में। पर जो बंदा मुझसे 200 रुपये का खरीद रहा है वो बंदा मुझे सिर्फ 200 रुपये देगा क्या? नहीं, वो बंदा 200 रुपये का 10% क्या देगा? जीएसटी भी देगा। और 200 रुपये का 10% जीएसटी मतलब 20 रुपीज़। तो मुझे टोटल कितना पैसा देगा? 20 रुपये, 220 रुपये। और जो 100 रुपये में जो मेरा जीएसटी लग रहा था, 100 रुपये में 10% मतलब 10 रुपये, तो मैंने अपना जो 10 रुपये वो किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया जीएसटी, बराबर। अब मैं इससे कितना ले रहा हूँ जीएसटी? 20 रुपये। तो मैं 20 रुपये भी गवर्नमेंट को दे दूंगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, भाई मैं ऑलरेडी मैंने तुझे 10 रुपये तो दिया है, अब मैं इससे भले 20 रुपये ले रहा हूँ, तो मैं 20 रुपये में से क्या करूंगा? 10 रुपये माइनस कर दूंगा और दे दूंगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट एंड इनपुट। अब ये कंसेप्ट समझेंगे आउटपुट क्या होता है। याद रखो बच्चों, अगर किसी भी सामान को हम परचेस करेंगे, किसी भी सामान को अगर मैं परचेस करता हूं तो उस पर जो लगने वाला टैक्स होता है वो होगा हमारा इनपुट टैक्स। समझ गया? जिसको हम प्यार से बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। कोई भी सामान अगर हम खरीदते, कोई भी सामान हमने खरीदा तो उस पर जो टैक्स लग रहा है खरीदने के टाइम, जो हमसे टैक्स लिया जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है? अब एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई सामान खरीदा 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का क्या खरीदा? पेन खरीदा, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने 10% टैक्स दिया सामने वाले को। 10% मतलब 20 रुपये मैंने टैक्स दिया। समझ में आई बात? तो मैंने टोटल अमाउंट कितना दिया उसको? 220 रुपीज़, जिसमें से सामान कितने का था? 200 रुपीज़ का, और टैक्स कितना था? 20 रुपीज़। मैं 220 रुपये बिल दे के आया, तो जो 20 रुपये दिया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आएगा? नाम में लिखा है इनपुट, मतलब मैंने जो दिया है और मैंने अपने क्रेडिट से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ITC। कौन सा ITC हुआ? ये 20 रुपीज़। ये बात क्लियर हो गई? अब वही सामान मैंने OLX पे बेच दिया। कितने में इस बार बेचा? समझो उसकी कीमत बढ़ गई, समझो मैंने बेच दिया उसको 500 रुपये में, मान लो 500 रुपये बेच दिया, तो मैं इस बार जो जीएसटी लगाऊंगा वो सेम 10% ही लगाऊंगा।
बट इस बार जो जीएसटी 10% लगेगा वो 500 रुपए पे लगेगा। तो 500 रुपए पे अगर मैं 10% लेता हूं 10% अगर जीएसटी उससे लेता हूं, किससे लूंगा? जिसको बेचा, उससे मैं 10% जब टैक्स लूंगा तो वो टैक्स कितना हो जाएगा? 50 रुपीज। क्लियर है? तो ये अमाउंट कम है कौन सा अमाउंट से? इस अमाउंट से। तो जब मैं खरीद रहा था तो मैंने 20 रुपए टैक्स दिया। अब मैं जब बेच रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? 50 रुपए ले रहा हूं। देना और लेना समझना। इनपुट मतलब मैं टैक्स दे रहा हूं। कब दिया? जब मैंने सामान परचेस किया। और आउटपुट टैक्स मतलब जब मैं सामान बेच दिया तो मैंने उससे टैक्स कलेक्ट किया है। समझ में आया? क्लियर है मुद्दा? जब मैंने सामान बेच दिया तो उससे मैंने टैक्स कलेक्ट किया। इस बार कितना कलेक्ट किया? 50 रुपए। समझे क्या? अब देखेंगे कि जीएसटी भरना कैसे, जीएसटी पेएबल कैसे होगा। तो जब मैंने सामान खरीदा था तो गवर्नमेंट को कितना रुपए चला गया था? 20 रुपए। गया था नहीं गया था? गया था। अब मैंने सामान बेच दिया तो मुझे जिसको मैंने बेचा है उससे मुझे कितना पैसा मिल रहा है? 50 रुपए। 20 रुपए मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया था। अब मुझे यहां से क्या मिल रहा है? 50 रुपए। किससे? जिसको मैंने सामान OLX पे बेचा। बट मैं इस बार गवर्नमेंट को भी 50 रुपए वापस दूंगा क्या? नहीं। अब समझ में आ रहा मुद्दा? मैं अब उस पूरे ईयर के एंड में जब हम मार्च में हम ITR भरते हैं, जब हम टैक्स भरते हैं, तो उस टाइम मैं क्या करूंगा? जो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया था खरीदने के टाइम, कितना दिया था? 20 रुपए। अब मुझे बेचने के टाइम मैं जब उस बंदे से कितना टैक्स ले रहा हूं? 50 रुपए। तो गवर्नमेंट बोलता है अब बताओ मुझे जीएसटी बताओ कितना आप भरने वाले हो। तो मैं क्या बोलूंगा? ऑलरेडी मैंने 20 दिया था, अब मैंने 50 रुपए लिया है, तो मैं क्या करूंगा? 50 में से अपना जो दिया हुआ 20 क्या कर दूंगा? माइनस। इसको मैं क्या बोलूंगा? आउटपुट टैक्स माइनस ITC। मतलब मैं गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दूंगा? 50 में से क्या माइनस करूंगा? 20। 50 में से कितना माइनस करूंगा? 20। मतलब गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा? 30 रुपीज। बात समझ में आए बच्चों? सो जीएसटी पेएबल का ये फॉर्मूला होगा कि जब भी आप जीएसटी भरोगे तो आप क्या करोगे? जितने में आपने बेचने के टाइम उससे टैक्स कलेक्ट किया है और जो खरीदने के टाइम आपने जो टैक्स दिया था वो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे और हमारा जो वैल्यू होगा वही हम जीएसटी पे करेंगे। समझ में आई ये बात? क्लियर है? ये बात समझना है आपको, ठीक है? सो हम इसी के थ्रू जीएसटी पे करने वाले। और यहां पे लिखा है जीएसटी लिव एंड कलेक्ट एट एवरी स्टेज टू ट्रेडिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर व्हेन ट्रेडर पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। परचेस करने के टाइम जो भी टैक्स दे रहा हो उसको क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। और अगर वही चीज हम जब सेल कर देंगे किसी को, और जिसको सेल करेंगे उससे टैक्स लेंगे ना भाई साहब। जब हम सेल करेंगे तो उससे टैक्स लेंगे मतलब कलेक्ट करेंगे, और वही कलेक्ट करने वाली जो चीज है वो हमारी कहलाएगी आउटपुट टैक्स। पर जब गवर्नमेंट को जब देने आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा गवर्नमेंट को? मैंने ऑलरेडी तुमको इनपुट दे चुका था, अब मैं पूरा का पूरा तो दूंगा नहीं तुमको। मैं क्या करूंगा? जो मैंने दिया था, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने दिया था ITC, वो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। और ये माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो मैं चुपचाप आपको लाकर दे दूंगा। क्लियर है मामला? तो हम लोग इससे ये पता करेंगे कि जीएसटी पे करना कितना है। ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। देखो जरा क्वेश्चन। एनी क्वेरी गाइज? कोई क्वेरी है? नहीं। चलिए देखते क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग। लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का क्या दिया है? चेतना स्टोर पेड जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस
अभी देखो परचेस करने के टाइम चेतना ने कोई चीज परचेस की रहेगी और उसने 1,05,000 रुपये जीएसटी पे करवाया। 1,05,000 रुपये क्या है? जीएसटी पे किया। कब? खरीदने के टाइम। तो ये खरीदने का टाइम किया मतलब आउटपुट है या इनपुट है? क्लियर है? आवाज चाहिए। क्या है? आउटपुट है इनपुट? तो हम बोलेंगे दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स आईटीसी क्या हो गया इसका बच्चा? 1,05,000 रुपीज। क्लियर है? अब उसने गवर्नमेंट को कितना दे दिया? 1,05,000 रुपये दे दिया, टैक्स दे दिया। अब जब वो बेचने की बारी आई तो उसने क्या बोला? परचेस एंड कलेक्ट जीएसटी। कलेक्ट मतलब क्या हुआ? उसने किसी से तो कलेक्ट किया होगा ना जीएसटी। अब कलेक्ट किया होगा मतलब क्या? सामान बेचा होगा तभी तो जीएसटी कलेक्ट किया होगा। ये वर्ड को समझना है आपको। तो कलेक्ट जीएसटी और रुपीज 1,22,500। तो ये क्या हो गया हमारा? आउटपुट। ये क्या हो गया? आउटपुट। किसी को सामान ज्यादा महंगा बेचा होगा तभी तो महंगा जीएसटी आया है। तो इसका जो आउटपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया कितना होगा बच्चा? 1,22,500 रुपीज। जमते का सगळ्यांना? नक्की। खरीदने का टाइम कितना पे किया उसने? और जब सेल किया तो उससे कितना कलेक्ट किया बंदे से? 1,22,500। अब बारी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बोलेगा बच्चा मुझे बताओ कितना तुम मुझे पे करोगे। तो वो गवर्नमेंट को बोलेगा कि मैंने ऑलरेडी तुमको 1,05,000 रुपये पहुंचा दिया था और इस बंदे ने किसी से बेच के 1,22,500 रुपीज टैक्स कलेक्ट किया है। तो पूरा 1,22,500 भेजेगा क्या वो? नहीं। उसने बोला मैंने जो भेजा था वो मैं क्या कर दूंगा? अब माइनस कर दूंगा। जो भी बचा वो मैं आपको चुपचाप लाके दे दूंगा। सो जीएसटी पेएबल क्या होगा इसका? जीएसटी पेबल होगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। सो 1 लाख कितना आउटपुट कितना बच्चा इसका? 1,22,500। चलिए माइनस करो सब लोग इसमें से। कितना हुआ? 22,000 रुपीज। ये किसको कलेक्ट किसको देगा जीएसटी? है गवर्नमेंट को पे करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? जीएसटी पेएबल। मतलब जीएसटी पे करने के लायक जो अमाउंट है वो होगा 22,000 रुपीज। समझ में आया सभी को? लिखेंगे इसको आराम से। चलिए लिखिए। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ओके व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? देखिए सब लोग यहां ध्यान देंगे बच्चों। नजमा इज प्रोपरेटर ऑफ अ फर्म। प्रोपरेटर मतलब खुद एक ऑनर, मतलब एक सिंगल ऑनर। पार्टनरशिप मतलब जिसमें पार्टनर होते 2, 3 जो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर। कोई भी फर्म का किसी भी शायद कंपनी हो या कोई ऑफिस है या कोई भी बिजनेस है, अगर वो प्रोपरेटर मतलब वो खुद एक ऑनर है, एक सिंगल ऑनर है। अगर पार्टनरशिप मतलब वो उसमें उसके पास मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं, अदरवाइज कोई एक पार्टनर उसका हो सकता है। ठीक है। तो नजमा एक प्रोपरेटर है अपने फर्म का, ठीक है, अपनी कंपनी का। रजिस्टर अंडर जीएसटी। कोई भी फॉर्म अगर हम चालू करते हैं तो उसके लिए जीएसटी रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि जीएसटी जब तक रजिस्टर नहीं होगा तब तक आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम इन द सेंस आपने जो अभी अमाउंट की बात किया था ना, मैं 22,000, वो आप क्लेम ही नहीं कर सकते। वो आपसे सिर्फ जीएसटी लेंगे, आप रिटर्न नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर ही नहीं होता है। इसके बाद हम लोग जीएसटी बिल भी बनाएंगे, वो भी देखेंगे। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 ऑन अ परचेस। अभी देखिए नजमा ने जब कोई चीज खरीद रही है, समझो कुछ चीज खरीदा, समझो पेन खरीदा। पेन का तो वैसे हालांकि होगा नहीं इतना जीएसटी, पर समझ लो नजमा ने पेन खरीदा है और उसका जीएसटी उसने पे किया है 12,500 रुपीज। उसने क्या किया? परचेस करने का टाइम परचेस उसने पेन किसी से परचेस किया और उसको 12,500 जीएसटी दे दिया है। किसने दिया? नजमा ने। तो 12,500 जब उसने दे दिया तो वो हमारा क्या हुआ? आउटपुट है इनपुट? क्या हुआ? परचेस किया ना।
तो परचेस करने के टाइम जो भी उसने जीएसटी दिया है सामने वाले पार्टी को, वो क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम में लिखेंगे आईटीसी क्या होगा बच्चा, इसका क्या है आईटीसी, 12,500। क्लियर है, आईटीसी कितना हो गया, 12,500 एंड कलेक्ट 14,750 रुपीज ऑन सेल। अब यही पेन नजमा ने सेल कर दिया किसी को, नजमा ने ये पेन क्या कर दी, सेल कर दिया। और जब उसने सेल किया तो उसने उससे जीएसटी कितना लिया, 14,750 रुपीज। तो जब सेल किया तो इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ, आउटपुट। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 14,750। क्लियर है। जब वो खरीद रही थी पेन तो उसने कितना पे किया जीएसटी, 12,500। खरीदने के टाइम उसने दुकानदार को कितना दे दिया, 12,500 पेन का जीएसटी दे दिया। अब यही पेन उसने सेल कर दिया तो उससे कितना कलेक्ट किया जीएसटी, 14,750 रुपीज। अब गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट बोलेगी मुझे जीएसटी दो भाई। तो गवर्नमेंट को जब जीएसटी पे करेगी ना तो क्या बोलेगी, ऑलरेडी मैंने खरीदने के टाइम तुमको जीएसटी दे दिया था ना भाई साहब, दिया है नहीं दिया था, दिया था ना 12,500। अब मैं किसी को बेच दी तो मैंने उससे जीएसटी कितना कलेक्ट किया, 14,750 रुपीज। तो मैंने आपको ऑलरेडी जो दे दिया था, अब वो मैं क्या करूंगी, माइनस कर लूंगी ना, अपने जिससे मैंने लिया है उसमें से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगा, जो भी बचा है वो मैं आपको चुपचाप लाकर दे दूंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। सो 14,750 माइनस 12,500 कितना आया, 2,200 ना, 2250। क्लियर है ना, 2250 यही आएगा ना बच्चों, ये आएगा इसका जीएसटी अमाउंट जो वो गवर्नमेंट को पे करने वाले। क्लियर है या नहीं हो रहा, अभी भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। अभी देखो मैंने वर्ड वही बोला, क्लेम कर सकते। आईटीसी कब क्लेम कर सकते, जब उसका जीएसटी रजिस्टर्ड उसकी कंपनी है तभी, ठीक है। तो आईटीसी अमाउंट कितना होगा जो क्लेम करने वाली है, 12,500। तो ये उसका आईटीसी अमाउंट है ना, कितना है, 12,500 रुपीज। और उसने क्या कहा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल कितना है, 2,250 रुपीज। जमलं सगळ्यांना, समझ में आया बच्चों, घ्या लिहून। बच्चों समझ में आ रहा है सभी को, पक्का, आगे बढ़े हम लोग। ओके चलिए, एक रिलेशन का क्वेश्चन है, जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे, अब वही एग्जाम्पल वापस आएंगे। 3 लोग आ जाइए यहाँ पे, फिर से वही लोग आ गए। ब्रांड एम्बेसडर बन रहे, फाइनेंशियल प्लानिंग है। चलो अब यहाँ पे 3 लोग की बात हो रही है। सबसे पहले आमिर, ये आमिर है, उसके बाद अकबरी, आजा आजा, एंड मयंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 3 लोग अपना नाम याद रखेंगे, आमिर, अकबरी एंड मयंक। अकबरी ब्रोज, राइट, अकबरी ब्रोज और आमिर एंटरप्राइजेस एंड मयंक फूड कॉर्नर। सबके अपने अपने बिजनेस जो है सेटअप किया, उसका आपका नाम दिया गया, ठीक है। अब ये तीनों की कहानी देखो, कौन कितना, गवर्नमेंट आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जीएसटी तुम्हारे पास ही जाने वाला है, जल्दी आइए, फास्ट आइए। गवर्नमेंट के पास कितना अमाउंट कौन देगा वो डिसाइड करना। बैठ जा जल्दी फास्ट, राजा महाराजा ऐसे बैठेगा हैं, थोड़ा इधर आ जा, ऐसे घूम जा। गवर्नमेंट सामने से अमाउंट लेगा ना, पीछे से, अरे आराम से, ठीक है। अब तीनों की कहानी आप ध्यान से समझना, ठीक है। जो पहले हमने एग्जांपल दिया था उसी बेस पे फिर से फास्ट समझेंगे। आमिर, थोड़ा दूर हो जाओ, जरा क्वेश्चन देखने दो। आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी 3,800 रुपीज। ये आमिर है और अमीर भी है।
इसने चॉकलेट सॉस का बॉटल लिया है और उसका जीएसटी कितना पे किया है? 3800। किसको पे किया है? ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया। तो ये इसका इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ? बराबर ना? समझे नहीं समझे? अरे इसने चॉकलेट बॉटल खरीदा है, परचेस किया, जिससे किया कि उससे को किया, और उसको 3800 रुपए जीएसटी दे के आया। समझ में आया क्या? दे दिया। खरीदा किसने? इसने। जिससे खरीदा को उसको जीएसटी दे दिया ना। चलो कितना दिया? 3800। तो इसने जीएसटी दिया ना, तो इसका इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ? इनपुट। क्लियर है बच्चों? तो आमिर का आईटीसी कितना हुआ? 3800 रुपए। ठीक है, आमिर का आईटीसी। अब उसने क्या हो रहा है? ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रोस। ये ले बॉटल, ये आमिर ने। अभी देखो, ये जब खरीदा था ना इसने, तो 3800 रुपए जीएसटी पे करके आया था, तो उसका आईटीसी हो गया। इसका आईटीसी हुआ ना, क्या नहीं हुआ? अब इसने ये बॉटल इसको बेच दिया। अब जब इसने इसको बेटा बेचा, सेल किया। अब जब इसने, अब जिसने, अरे सुनो मेरी बात, सुन बात सुन। अब जब इसने इसको बेचा, तो कितने में बेचा पता नहीं, पर उसने जीएसटी अमाउंट दिया। कितने बेचा वो नहीं पता। Those bottle to the Akbari Bros and collect GST of rupees 4100 rupees, 4100। तेरे को कितना जीएसटी मिला इससे? बोलो जोर से। 4100 इसको जीएसटी मिला ना? मिला कि नहीं मिला? किससे मिला? अकबरी से मिला। तूने ऑलरेडी जीएसटी कितना पे किया था? 3800। ध्यान रखना, 3800 रुपीज ने जीएसटी पे किया था परचेस के टाइम। अब जब इसने इसको सेल किया, तो इससे इसने कितना जीएसटी लिया? 4000। तो ये इसका क्या हुआ? आईटीसी इसने पे कर दिया था। आउटपुट टैक्स कितना हुआ इसका? 4000। सेल करने के टाइम क्या होता है? जो टैक्स मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। कितना हुआ बेटा आउटपुट टैक्स? शांति रखना बेटा। 4100 रुपीज। समझ में आया? समझ में आया? अब गवर्नमेंट को इसको पे करना है। ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 3800 ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया था ना, और 4100 इसने लिया था इससे, तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 4100 में से 3800 चला गया, कितना हुआ? 1000 सर 300 होंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ओनली 300 रुपए गवर्नमेंट को देगा, बराबर ना? 1000 की बात चल रही है यहाँ पे, है? तो ये इसका जो जीएसटी होगा, ये क्या करेगा? आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दे। 4100 माइनस 3800 कितना हुआ? 300 रुपीज। ये गवर्नमेंट के पास अमीर कितना पे करेगा? 300 रुपये। अब साइड में हो जा, यहाँ पे हो जा, ठीक है? अब इधर आ जा। तो आमिर का क्लियर हो गया? पहुंच गया तेरे पास कितना? याद रखना, 300 रुपये तेरे पास पहुंच गया जीएसटी। ओके, अब अकबरी क्या कर रहा है? देखो अकबरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब अकबरी ने उसको दिया था 4100 रुपये, तो उसका तो आउटपुट टैक्स हो गया ना, बट अकबरी का क्या हो गया? क्लियर ना? अकबरी ने तो खरीदा है ना भाई, तो अकबरी का इनपुट क्लियर हो गया तुम्हारा। तो अकबरी की कहानी चल रही है ना। अब अकबरी की बात करेंगे हम लोग। सो अकबरी का
आईटीसी कितना हो गया? आईटीसी कितना हो गया भाई? इसने कितना पे किया था? 4100। ठीक है, तो ब्लैक ले लेते हैं ना, 4100 रुपीज। ये अकबरी की बात चल रही है। अब अकबरी ने क्या क्या देखे, अब इसको उसने क्या बोला, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम द अकबरी ब्रदर, पेड टू जीएसटी 4500। चलो बेचो। अब मयंक फूड कॉर्नर को इसने सेल कर दिया। अब मयंक फूड कॉर्नर को जब सेल किया तो मयंक ने इसे कितना अमाउंट दिया? 4500। क्लियर है? मयंक ने इसको कितना दिया? 4500। तो इसका क्या हुआ? इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ? वेरी गुड। तो आउटपुट कितना हुआ? अमज 4500। तो ये जीएसटी कितना पे करेगा देख लो। ये ऑलरेडी 4100 दे दिया था ना, दिया था नहीं दिया था? अब इसको कितना मिला? 4500 रुपए। ये वेट कर रहा है मेरे पास कितना आएगा। सो 4500 में से 4100 गया, कितना मिला इसको? ये किसको मिला? समझ में आया क्या? आउटपुट माइनस आईटीसी। कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब कहानी खत्म नहीं हुई। अब आप जाएंगे भाई साहब, अकबरी आ जाओ, है ना? कौन है? मयंक है? अच्छा 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 अच्छा। मयंक ने अकबरी को जब सेल किया था, सॉरी, अकबरी ने जब मयंक को सेल किया था तो कितना दिया था इसने पैसा उसको? 4500। तो इसका इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ? समझ में आया? देखो, कोई सेल कर रहा है, कोई खरीद रहा है। कोई खरीद रहा है तो इनपुट हो गया, कोई सेल कर रहा है तो आउटपुट। तो इसने तो क्या किया था भाई? खरीदा था ना। तो कितने में जब खरीदा था तो कितना टैक्स दिया था इसने? 4500। तो इसका हो गया आईटीसी। कितना बच्चा? ये कौन है? अकबरी। और ये कौन है? आमिर। और ये कौन है? मयंक। क्लियर है ना? तो मयंक का आईटीसी कितना हुआ? 4500। अब मयंक कितने बेच रहा है आगे देखेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द पेबल सीजीएसटी एसजीएसटी। मयंक ने बेचा ही नहीं, मयंक खा गया। मयंक ने खुद के लिए लिया था, बेचा ही नहीं। तो मयंक का यहाँ पे जीएसटी भरने वाला है क्या? समझ में आई बात? अच्छा, गवर्नमेंट इधर ही बैठे हैं। पहली बार कितना अमाउंट मिला आपको? पहली बार गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। कौन सा कितना अमाउंट मिला? 300। दूसरा अमाउंट कितना मिला? टोटल अमाउंट कितना आया? 700 रुपए गवर्नमेंट के पास आ गया। अगर ये भी बेचता तो इसका भी अमाउंट गवर्नमेंट का पहुंचता, बड़े खा गया। अब नहीं मिलना है। अब उसने क्या बोला है? जीएसटी पेबल ने हमने एवरी स्टेज पे निकाला है, ये स्टेज पे भी निकाला, ये स्टेज पे भी निकाल। बरो आगे क्या बोला? हेंस फाइंड द पेबल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब गवर्नमेंट क्या करेगा? स्टेट वाले को कुछ अमाउंट देगा और कुछ अमाउंट अपने पास रखेगा। चलिए आइए, आज आ गए। ठीक है, सुनिए मेरी बात। अब 300 रुपए आपको मिला था पहला स्टेज में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या मिला? 300 रुपए। तो इसका सीजीएसटी कितना होगा? 150 रुपीज। एसजीएसटी कितना होगा? क्लियर हो गया? तो इसके दो भाग, यहां जो भाई, इसके दो भाग, 150 रुपीज सीजीएसटी और 150 रुपीज एसजीएसटी। क्लियर है? इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या मिला इसको? 400। इसका सीजीएसटी कितना होगा? इसका 200 सीजीएसटी और इसका 200 एसजीएसटी। क्लियर है? यहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो टोटल सीजीएसटी कितना हो गया? टोटल सीजीएसटी 350। ये दोनों ऐड कर दिया, बराबर है। और टोटल एसजीएसटी कितना हो गया? 350। समझ में आया? कहानी समझ में आई आपको? चलिए जाइए, आराम से जाइए। सो ये समझाने का मुद्दा ये था कि हर स्टेज में जीएसटी कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। जो खरीद रहा है उसके लिए वो इनपुट हो गया, जो सेल कर रहा है उसके लिए आउटपुट हो गया। तीनों लोग की कहानी थी, आमिर, अकबरी एंड मयंक। आमिर ने जब खरीदा वो सामान सॉस, तो 3800 रुपये किसी को पे किया था जिससे खरीदा उसने। और जब आमिर ने अकबरी को बेचा तो उससे कितना लिया? 4000 रुपये 100, 4100 रुपीज।
तो गवर्नमेंट को कितना पे कर दिया उसने? 300 रुपये, क्योंकि ऑलरेडी उसने 3,800 रुपये दे चुका था, तो माइनस कर दिया उसने। फिर ये जब इससे अकबरी से खरीदा था ना, तो अकबरी का वो क्या हो गया? इनपुट हो गया ना, क्योंकि अकबरी ने खरीदा है वो, तो अकबरी का इनपुट कितना हुआ? 4,100। और अकबरी ने किसको बेचा? मयंक को। तो मयंक को कितने बेचा उसने? 4,500। बेचने की अमाउंट नहीं है, जीएसटी। 4,500 उसकी जीएसटी। तो अकबरी ने भी क्या किया? 4,500 जब लिया उससे, 4,100 माइनस कर दिया, और जो बचा 400 रुपये वो गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया। तो टोटल जो अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचा है वो कितना है? 700 रुपये, जिसका सीजीएसटी कितना होगा? 350। एसजीएसटी कितना होगा? क्लियर है मामला? पक्की बात है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मलिक गैस एजेंसी। अब मलिक गैस एजेंसी है वो कहाँ पे देखेंगे? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये टेरिटरी इलाके में है मलिक गैस एजेंसी। देखिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी होता है, वैसे ही टेरिटरी जो इलाका होता है, टेरिटरी जो जगह होती है, वहाँ पे यूटीजीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। तो वो बोला है परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर द इंडस्ट्रियल यूजर्स फॉर 24,500। उसने परचेज किया कितना? गैस सिलेंडर कितने में परचेज किया? 24,500। अब ये इसका जीएसटी नहीं बता रहा है, उसने उसको सिर्फ परचेज करने वाला प्राइस बता रहा है। अभी उसने कितना जीएसटी भरा उसको पर नहीं पता। जो भी जीएसटी भरेगा वो आईटीसी होगा ना, क्या नहीं होगा? वो आईटीसी होगा, क्योंकि परचेज करने का टाइम टैक्स भर रहा है। सो ये जो है अमाउंट, तो उसका परचेसिंग प्राइस है ना, परचेसिंग प्राइस क्या है? परचेसिंग प्राइस है 24,500 रुपीज। क्लियर बच्चों? उसका परचेसिंग प्राइस हमेशा देखो, अभी तक ये जो क्वेश्चन में आ रहा था वो जीएसटी अमाउंट करके आ रहा था। इस बार जीएसटी अमाउंट नहीं दिया है, इस बार उसका परचेसिंग प्राइस दिया। मतलब अब ये जो परचेस करने के टाइम जो टैक्स देगा वही उसका क्या होगा? आईटीसी, इनकम टैक्स क्रेडिट, बराबर ना? जो परचेस है, बट कितना दे रहा वो नहीं पता, अभी देखो बताएगा। एंड सोल्ड देम लोकल कस्टमर टू 26,500। उसको सोल्ड किया उसने, सोल्ड कितना में किया? 26,500 रुपीज, ठीक है। अब आगे क्या कहानी है? फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%, हैंस सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। अब देखेंगे कि उसने बोला है कि ये दोनों टाइम उसने क्या किया? 5% जीएसटी दिया है। इस बार जीएसटी का जो अमाउंट नहीं दिया है, हमेशा अमाउंट दे रहा था ना, जीएसटी इतना अमाउंट भर रहा है, इतना अमाउंट भर रहा है, अब अमाउंट नहीं दिया है। अभी बोल रहा है कि जो उसने परचेस किया था 24,500, इसके ऊपर वो 5% का क्या दे रहा है? जीएसटी दे रहा है। तो सबसे पहले इसका 5% निकाल लेते हैं हम लोग। सो जीएसटी कितना हो जाएगा? सो जीएसटी 5% ऑफ 24,500। क्लियर है? सो 5/100 इंटू 24। चलो जब पेन स्टार्ट करो सबका, 0 0 0 0 कैंसिल। 5 इंटू 245 कितना हो जाएगा? फास्ट, डू इट फास्ट, सब लोग फास्ट रन से बताएंगे। इसका भी सेम होगा जीएसटी, 5% ऑफ कितना? 1125, 11225, 1225, ठीक है। अच्छा ये 1225 जो है, ये इनपुट है या आउटपुट है? क्या है? क्यों इनपुट है? परचेस कर रहा है। समझ में आया ना? परचेस करने के टाइम जो भी टैक्स भरा है वो हमारा क्या हो गया? इनपुट। तो ये हो गया हमारा इनपुट, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम बोलेंगे आईटीसी। कितना है इनपुट टैक्स क्रेडिट? 1225।
अब दूसरी कहानी यहाँ पे एक और है कि अब सेल जब कर रहा है तो 26,500 में से सेल किया है तो उसका भी 5% जीएसटी लगेगा। तो 5% जीएसटी मतलब 5/100 इंटू 26500, ये कैंसिल हो गया। सो 5 इंटू 265 कितना हुआ? सॉरी 1325। क्लियर है? पक्का? तो ये सेल करने के टाइम जब इसने सेल किया वही सिलेंडर जिसको सेल किया उससे कितना कलेक्ट किया उसने जीएसटी? 1325। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आउटपुट टैक्स। क्रेडिट है? क्लियर है? अब बात आती है यहाँ पे जीएसटी भरने की। जब वो जीएसटी भरेगा तो गवर्नमेंट को बोलेगा ऑलरेडी मैंने जब परचेस किया तो मैंने अपना टैक्स दे दिया था, अब मैंने जिसको बेचा उससे टैक्स मैं ले रहा हूं, बट मैं पूरा का पूरा आपको दूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी दिया था उसमें मैं माइनस कर दूंगा। किसको? इस चीज को। बराबर ना? जो मैंने ऑलरेडी दिया था वो मैं माइनस करूंगा किसमें से? 1325। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आउटपुट टैक्स माइनस ITC। सो ये हो जाएगा 1325 माइनस 1225। हाउ मच लेफ्ट? 100 रुपीज। तो गवर्नमेंट को कितना पैसा जाएगा? 100 रुपीज गवर्नमेंट को चला जाएगा। देखिए पूरा कहानी पढ़िए। The CGST and UTGST to be paid to the transaction for union territory there is UTGST instead of SGST। मतलब UTGST जो होगा उसका जो पूरा कार्यभार वो कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ऐसे मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप ये क्वेश्चन कर सकते क्या सर CGST का जितना परसेंटेज होता है या CGST का जितना अमाउंट होता है वो सेम UTGST पे भी होता है क्या? क्योंकि इतना तो पता है कि CGST का जो भी अमाउंट जो भी रेट होता है वो SGST पे सेम होता है। तो बच्चों यही बात है कि जो अमाउंट CGST पे होता है वही अमाउंट अगर उन्होंने मेंशन किया है कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है UTGST को तो सेम परसेंटेज और सेम अमाउंट होगा उस पर। समझ में आई बात? ये अगर स्टेट गवर्नमेंट उसे हैंडल करती है, अगर क्या मतलब हैंडल करती है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी परसेंटेज एंड रुपीज सेम ही होगा। बात समझे? उसके लिए कोई अलग सा नहीं कि हाँ मैं अगर 50 रुपये CGST लग रहा है तो UTGST 100 ले रहा, नहीं वैसा नहीं होगा। तो सेम है, अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है तो वो अमाउंट सेम होगा। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पे हमारा पूरा आंसर तैयार है, तो इसे लिखेंगे 1 बाय 1। चलिए, समझ में आया आप सभी को? आउटपुट इनपुट पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कोई बहुत बड़ी बात है नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देंगे, आखिरी क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएंगे, सब लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे। मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% ऑफ GST। मिस ब्यूटी प्रोडक्ट, ओके, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ 6,000 रुपीज। देखो एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पे जब खरीदने गई तो 18% GST उसने पे किया, जिसका प्राइस कितना था एक्चुअल में? 6,000। तो परचेसिंग प्राइस, हाँ याद रखना, उसने प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का परचेसिंग प्राइस क्या है? 6,000। परचेसिंग प्राइस है 6,000 रुपीज। इसके ऊपर उसने कितना GST पे किया? 18%। GST कितना पे? 18% ऑफ 6,000 रुपीज। क्लियर है बच्चों? 18% ऑफ 6,000 रुपीज। सो वो परचेज जब करने गई तो 18% उसने GST पे कर दिया। तो ये इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। तो चलो ये रहा इसका इनपुट, तो जो भी आएगा वो इनपुट अमाउंट आएगा, राइट। अब आगे क्या बोला है? He sold to the customer for a 10,000 रुपीज। मार्जिन देखो भैया, 6,000 में खरीदी है और बेच कितने में रही है? 10,000। ठीक है, बात समझो ये मेरी बात। तो 10,000 में अगर वो सोल्ड कर रही है
पहले तो आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं भैया 6,000 का डायरेक्ट 10,000 में होता है, मार्केट में सब चीजें होती रहती है, ठीक है। तो जब वो 6,000 में खरीदी तो उसने 10,000 में बेच दिया, 28 दिन में पैसा डबल हो रहा है यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे कितने प्रोडक्ट बेचा होगा, तो इसलिए बोल रहा है 28, इसका डबल नहीं हुआ, 6 का डबल तो हो जाना चाहिए कितना, 12। कई प्रोडक्ट हो गए, मार्जिन निकाल के हमेशा पूरा एक टर्नओवर होगा डबल, ठीक है। तो 10,000 रुपए में उसने बेच दिया। तो जब बेचा तो ये इसका इनपुट है, बेचने के टाइम में उसने टैक्स लिया होगा नहीं लिया होगा, कितना लिया होगा, 18% ऑफ, किसी को 6,000 सुनाई दे रहा है, 18% ऑफ 10,000। सो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 18% ऑफ 10,000। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब देखिए आगे, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शो इन द टैक्स इनवॉइस इश्यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, आप कोई अगर टैक्स इनवॉइस मतलब क्या हुआ कि जहाँ जो हम लोग पक्का बिल देते, जब हम लोग ITR पे करते तो उसमें जो बिल होता है, अगर आप कुछ चीज सामान खरीदने, समझो दुकान में खरीदने गए, ध्यान दो मेरी बात को, अगर आप कोई सामान खरीदने गए दुकान में, तो दुकानदार आपको ये बताता है कि मैंने ये जो सामान है वो 6,000 में खरीदा हो और मैं तुमको 10,000 में बेच रहा हूँ, कभी होगा? वो अपना परचेसिंग प्राइस बताएगा क्या? वो बिल में सिर्फ क्या देगा कि तुम्हारा जो है, तुमको जो मैंने 10,000 में बेचा वो 10,000, उसके ऊपर 18% GST, जो भी अमाउंट आया उसको टोटल कर दिया और ये रहा बिल। वो कभी अपनी खरीदी हुई कीमत नहीं बताएगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि टैक्स इनवॉइस निकालना है, एक बिल नहीं बताना है, मतलब सामने बिल रखना है। तो जब बिल में खरीदी हुई चीज आती है क्या, अगर किसी को उसने बता दिया ना मैं 6,000 का खरीदा है और 10 में बेच रहा है, तो कोई लेगा? मैं भी ले भी सकते, बट वो एक होशियार आदमी क्या बोलेगा, मैं खुद जाकर उधर से लेके आ जाता हूँ जहां से तुमने खरीदा है। तो ये टैक्स इनवॉइस जब भी मामला है ना, टैक्स इनवॉइस जब बिल का मामला है, तो आपको एक चीज समझना है कि बिल में आपको खरीदी हुई चीज नहीं बतानी है, आपको क्या बताना है, बेची हुई अमाउंट और उसके ऊपर निकलने, उसके ऊपर जो लगने वाला GST और उसका CGST और उसका SGST होगा, टोटल अमाउंट होगा, और वही आपका टैक्स इनवॉइस होगा। समझ में आई बात आपको? तो हमारा यहाँ पे GST पेबल उसने पूछा क्या? नहीं। GST पेबल पूछा तो हम क्या करते, इसको 18% इसका निकालते, 18% इसका निकालते, और हम क्या करते, दोनों का क्या हो गया, अपने आप हो रहा है, ठीक है। 18% इसका निकालते, 18% इसका निकालते, इसके अमाउंट में से इसका अमाउंट माइनस करते, और वो हमारा GST पेबल होता। बट उसने इस बार GST पेबल नहीं पूछा। क्या पूछा है, किससे बताओ, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST SGST शो इन द टैक्स इनवॉइस इश्यू। मतलब जब टैक्स इनवॉइस करेगा, जब इश्यू करेगा उस चीज को, तो बताओ उसका CGST और SGST कितना होगा। तो CGST और SGST निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले किसका GST निकालना है, इसका कि इसका? सेलिंग प्राइस का ना। तो कितना, 18% ऑफ 10,000। सो 18 अपॉन, मैंने आपको ये ऐसे लिख के दिया, मतलब आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस। जब भी आपको बोला इनवॉइस पता करो, तो आप क्या लिखिए हमेशा, सेलिंग प्राइस, उसका टैक्स, उसका CGST और उसका SGST, यही हम बिल में रखेंगे ना। परचेसिंग प्राइस कोई बताएगा क्या बिल में? नहीं। तो हमें किसका निकालना है, इसका, ठीक है। तो 18% मतलब 18/100 इंटू 10,000, ये कैंसल हो गया, कितना हो गया, 1800 क्या हुआ बेटा, ये 1800 क्या हुआ, GST, और इसका CGST कितना हो जाएगा, 900 CGST, और SGST कितना होगा, समझ में आया क्या? अच्छा, तो उसको जो बिल देगा तो उसमें टोटल अमाउंट भी तो बताएगा, कितना अमाउंट हुआ टोटल, 10,000 प्लस 10,000 प्लस 1,800, उसमें ये भी ऐड करेंगे क्या? तो पता चला 10,000 प्लस 1,800 प्लस 900 प्लस 900 ऑल सब ऐड कर दिया है, ठीक है। ये सिर्फ GST है, ये गया एक टैक्स, और उस टैक्स का दो पार्ट हो गया, किसमें गया, CGST में चला गया और SGST।
समझ में आई बात आपको? अब CGST SGST के साथ और कौन होता है? UTGST, जो कभी कभी स्टेट कभी सेंट्रल, एक्चुअल में सेंट्रल के अंडर में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे हमारा फिलहाल आउटपुट और इनपुट का जो हम टैक्स GST भर रहे थे वो टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट आपको बिल बनाना होगा, मतलब जो टैक्स इनवॉइस की जो मैं बात कर रहा, देखो यहाँ पे इनवॉइस है ना, जो बिल आता है, जैसे डीमार्ट का बिल रहता है ना आपको लंबा सा, सारे प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का HSN नंबर, और HSN नंबर के बाद उसका प्राइस, फिर उसके ऊपर लगने वाला टोटल अमाउंट, प्राइस लगा, उसमें एक और होता है डिस्काउंट भी अमाउंट दिखाया जाता है, क्योंकि डीमार्ट जा रहा है तो भैया डिस्काउंट होगा ही, डिस्काउंटेड अमाउंट, फिर सारा टोटल, उस टोटल के ऊपर क्या लगा? GST, जितना GST लगाना लगा देंगे, फिर GST लगा तो उसके ऊपर GST का जो अमाउंट होगा उसका हाफ दिया होगा CGST, हाफ दिया होगा SGST। सो टोटल अमाउंट प्लस GST अमाउंट आपका टोटल बिल फट निकलता है। ऑनलाइन पे करना है, कैश पे करना है, दैट डिपेंड ऑन यू। समझे क्या? यहाँ हमारा टॉपिक हो जाता है कवर, और नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं।